नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त नहीं हुआ, नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार अकीक कटा तब नगी हुआ। एक जापानी कहावत है कि अगर एक कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर कोई नहीं कर सकता तो तुम्हें लाजमी करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने मेहनत की। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। रोज़ा नंबर 9, नेकी नंबर 9। आज की नेकी नंबर 9 में हम कामयाबी के कुछ असूलों पर बात करेंगे कि आखिर वो चंद एक असूल कौन से हैं जिन पर अमल पैरा होकर इंसान कामयाबी की मनाजिल को तय कर सकता है। वैसे तो काफ़ी सारे असूल हैं, लेकिन चंद एक ऐसे असूल हैं कि जिन पर अगर अमल किया जाए तो वाकई इंसान इस दुनिया में कामयाब हो सकता है। दरअसल इंसान को मैं से बड़ा प्यार होता है, इसीलिए हम आम ज़ुबान में भी एक दूसरे से बात करते हुए मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यही मैं इंसान को आगे बढ़ने के लिए कोशिश करती है, जिसे कामयाबी के लिए एक कोशिश कहा जा सकता है। इंसान आखिर कामयाब क्यों होना चाहता है? वो दुनिया की भागदौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है। वो अपने नाम और अपने आप को दूसरों से मुनफरिद समझना चाहता है। कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहला असूल मकसद का तयन है। फ़र्ज़ करें कि हम एक एथलीट्स को बोलते हैं कि आप एक ग्राउंड में गोल गोल चक्कर लगाएं, तो वो शाम तक भागता रहेगा लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि आखिर उसकी रेड लाइन कौन सी है। तो लिहाजा कामयाबी के लिए सबसे पहला असूल मकसद का होना ज़रूरी है। वो दौड़ लगाकर वक्त ज़ाया करेगा, थकेगा, पर कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उसे मंजिल का नहीं बताया गया। इसी तरह मकसद का बड़ा होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर एक फ़ुटबॉल खेलने वाला फ़ुटबॉल खेलने में महारत रखता है और वो सिर्फ़ इसे कॉलेज की हद तक खेलता है, लेकिन इसे इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेलता, तो लिहाजा उसका मकसद एक कॉलेज की हद तक छोटा है, इसे इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। इंसान का मकसद जितना बड़ा होगा उसे उतने ही बड़े नताइज मिलेंगे। कामयाबी के लिए एक और अहम पहलू मुस्तकिल मजाजी है। मिसाल के तौर पर आप किसी क्राउड में मौजूद हैं और वहाँ पर हजूम बहुत ज़्यादा है और कुर्सियाँ कम। अचानक आपकी नज़र एक कुर्सी पर पड़ी जो कि खाली है। अब या तो आप बढ़कर उस कुर्सी पर बैठ जाएं या फिर आप अपने जानने वालों से हम कलाम करें, लेकिन ऐन मुमकिन है कि आपके बात करने के दौरान वहाँ पर कोई और आकर बैठ जाए। लिहाजा आपको पहले उस कुर्सी पर बैठना है और फिर अपने जानने वालों से हम कलाम होना है। चाइना में एक दरख्त है जिसका नाम है बोम्बो ट्री। इस दरख्त की ख़ास बात यह है कि इसे पहले 4 साल जितना भी वक्त दिया जाए, इसकी जितनी भी देखभाल की जाए, ये बढ़ता नहीं है, लेकिन 4 साल के बाद ये अचानक से बढ़ना शुरू करता है और 400 फुट तक पहुंच जाता है। इसी तरह कामयाबी के लिए आपको मुस्तकिल मजाजी से वक्त देना पड़ेगा। इसी तरह कामयाब होने के लिए मेहनत करते जाएं। चंद सालों बाद आपको इसके हैरान कुन नताइज मिलेंगे। जैक माजसे पूरी दुनिया जानती है कि ये बंदा किस कदर नकम्मा और नखट्टू था। इसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती थी, इवन कि इसको वेटर और स्वीपर तक के लिए नहीं रखा जाता था, लेकिन हिम्मत न हारी और अपना कारोबार शुरू किया। आज दुनिया में इनकी सर्विसेज अली बाबा के नाम से मशहूर हैं। जब हम खुद पर यकीन करने की बजाय दूसरों की तनकीद से डरना शुरू होते हैं, तब समझें कि हम कामयाबी से दूर भाग रहे हैं। जब कोई तनकीद करता है तो इंसान की इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है, जिससे काम करने की दिलचस्पी में कमी वाक़या होती है। लिहाजा हमें दूसरों की तनकीद को नज़रअंदाज करना है। मिस्टर बीन को सब जानते हैं। उन्हें एक्टिंग करने का बड़ा शौक़ था, लेकिन उनको बोलने में थोड़ा मसला था, जिसकी वजह से उन्हें कोई चांस ना देता था। लेकिन मिस्टर बीन ने हिम्मत ना हारी और उसने अपनी उल्टी सीधी हरकतें करके कुछ वीडियोस बनाई। इस तरह वो नॉर्मल लोगों से भी ज़्यादा
مقبول ہوئے۔ کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ساری توجہ اور طاقت اپنے مقصد کے حصول کے لیے لگا دیں۔ اگر دوسروں پر باتیں کرنے اور نقص نکالنے کی عادت اپنائیں گے تو ساری توجہ ان فضولیات کی طرف لگے گی۔ لہٰذا کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں پر باتیں کرنے سے بھی گریز کریں۔ دوستو، آپ کامیابی کے ان چند اصولوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے نیکی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں کہ کسی کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی نیکی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک اور نئی نیکی کے ساتھ، تب تک اللہ